फ्रेंड स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 23। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, और रेगुलर बेसिस पर आप लोग एक मॉक टेस्ट लगाते हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखिए, दी गई यहाँ बताया गया है, दी गई आकृति में कितनी सतह है आपको फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन से दोस्तों एग्जैक्ट वहीं से उठाकर लाया गया है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। यह क्वेश्चंस मैं हल करके भी आपको बता चुका हूं पहले। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट्स करके बताना। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की। दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की। आपका राइट आंसर साथियों आ गया होगा सी ऑप्शन, तोमर ने। आपको बता दें साथियों, दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासकों द्वारा की गई थी। दोस्तों इसके पश्चात यानी इस शहर की स्थापना करने के पश्चात इन लोगों ने 7 शहर और बसाए थे। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। पाल वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर आ गया होगा सी ऑप्शंस। आपको बता दें दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ इससे मोटिवेशन लगातार बनी रहेगी। आपको बता दें दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है ज़्यादा क्वेश्चंस रहने की एक वजह से, तो आपको बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग लाइक और शेयर कर दिए करिए ताकि आपका यह सेशंस कंटिन्यू बना रहे। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस जरा देखिएगा, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन का राइट आंसर है धर्मपाल। दोस्तों पाल वंश के द्वितीय शासक था यह धर्मपाल। 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का इन्होंने निर्माण कराया था। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल की किस शासक ने की थी आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा ए ऑप्शन, धर्मपाल। आपको बता दें दोस्तों, 770 से 810 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। आपको एक और जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने ही कराया था, जो जिसकी बात कही गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस इजी है। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पहले ही देख रखा होगा। क्वेश्चंस का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शंस है, मीमांस से। राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है आपको बताना है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक दोस्तों ए ऑप्शन शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रेरणा है दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। दोस्तों निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है आपको बताना है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे, चाहे वह हिस्ट्री से हो, चाहे वह जीके से हो या पॉलिटी से हो, चाहे जहाँ से हो, आपको हर जगह से क्वेश्चंस सभी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है, उच्च न्यायालय
का मुख्य न्यायाधीश। यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 159 में मेंशन है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों आपको बता दें, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख बी ऑप्शंस राज्यपाल होता है। यह दोस्तों अनुच्छेद 154 में लिखी गई है बात। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों बेशक लाइक करना। यहाँ देखिएगा दोस्तों, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जरा यहाँ फोकस करना दोस्तों, सत्य नहीं है बताया गया है। एक कथन सत्य नहीं है, बाकी और सभी ऑप्शन सही हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। यह गलत बात बताई गई है, राज्यपाल के विषय में गलत बात बताई गई है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है केवल राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है संविधान के। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शंस अनुच्छेद 200। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी आपको बताना है दोस्तों कौन होता है। आपका राइट आंसर उम्मीद करते हैं आ गया होगा दोस्तों बी ऑप्शंस महाधिवक्ता। दोस्तों महाधिवक्ता जो कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 165 में यह बात मेंशन है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। भारत में राज्यों के विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा ए ऑप्शंस विधान परिषद। आपको बता दें दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 168 में यह बात बताई गई है कि भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होना चाहिए? विधान परिषद होना चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है। अगले क्वेश्चंस की तो दोस्तों मूव करते हैं तरफ। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। दोस्तों क्या सम्मिलित है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा। राइट आंसर आपका दोस्तों इसमें जो कि राइट आंसर चौथा वाला ऑप्शन राइट आंसर से दोस्तों राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। राइट आंसर आपका चौथा वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना दोस्तों। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, यानी भारत में दोस्तों किसी राज्य की राज्यपाल पहली महिला कौन बनी थी? दोस्तों भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको यही कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों सी ऑप्शन सरोजनी नायडू। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक इन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? यानी दोस्तों उसका विघटन तो नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। किसका? चारों ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चंस का राइट आंसर आ गया होगा। दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? आपका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है राज्य विधान परिषद का। आपको बता दें दोस्तों ये संविधान में अनुच्छेद 169 में ये दोस्तों 69 में यह पूर्ण रूप से मेंशन है कि
जो कि किसी का राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। विघटन मतलब होता है डिसॉल्व। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखना, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा। सी ऑप्शन उपाध्यक्ष इसका राइट आंसर है, उपाध्यक्ष को। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। काफी ज्यादा क्वेश्चंस, थोड़ा और फास्ट चलेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? दोस्तों किस राज्य में? ए ऑप्शन सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। वे दोस्तों 1963 में उत्तर प्रदेश के राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखना। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक दोस्तों राइट आंसर है। थोड़ा क्वेश्चंस धुंधला है, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बी ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम आपका राइट आंसर है दोस्तों। माइकोबैक्टीरियम के कारण तपेदिक नामक रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रशीतन किस प्रकार का खाद्य परिरक्षण में सहायक करता है? प्रशीतन मतलब दोस्तों यहाँ फोकस करिएगा, इसका मतलब होता है फ्रीजिंग। जो फ्रिज में किसी भी खाद्य पदार्थ को रखा जाता है दोस्तों, किस प्रकार वह उसकी खाद्य पदार्थ की रक्षा करता है आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करके जो कि वह परिरक्षण में सहायता करता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस अगला देखिएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चंस को, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों के लिए लाना ही है। लैक्टोबैसिलस आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, डी ऑप्शन है निद्रा रोग, जो यहाँ ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस ये बताया गया है, ये गलत बताया गया है दोस्तों, और सभी सही बताया गया है। आपको बता दें दोस्तों निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस दोस्तों, अफ्रीकन निद्रा रोग, ट्राइपो जो कि ट्रिपैनोसोमा ब्रोसिलाई नाम से एक आता है, उसी के कारण होता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? दोस्तों आपको बताना है वुचेरिया ब्रैंकप्टाई आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बताना है किस जीव के कारण उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। आपको बता दें दोस्तों फुट एंड माउथ का मतलब खुरपका मुंहपका रोग, जो गाय भैंस में ज़्यादातर देखा जाता है जो दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस देखिएगा। स्कैबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर बताना है दोस्तों। राइट आंसर आज आ गया होगा आपका सूक्ष्म कीट। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस अगला देखिएगा। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? राइट आंसर आपका आ गया होगा। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता वे बी ऑप्शंस अनावृत बीजी कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आया होगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजी था। क्वेश्चंस अगला देखिएगा। आवृत बीजी पादपों के विषय में असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है? आपको राइट आंसर बताना है। आवृत बीजी पादपों के विषय में असत्य कथन है। ऑप्शंस इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है, यानी डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सी औषधि एक आविष्कारक सुमेलित नहीं है? यानी
बाकी सारी ऑप्शन दोस्तों एकदम एग्जैक्ट सुमेलित हैं और एक ऑप्शन आपका मिस है यानी सही सुमेलित नहीं है। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, इन्फ्लुएंजा का टीका, ये जो इससे सुमेलित किया गया है मारिस हेलमैन, ये गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन और बाकी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन के दोस्तों तरफ मूव करते हैं। शिशुओं को लगाए जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों से उनकी रक्षा करता है? डीपीटी दोस्तों किन रोगों से रक्षा करता है? आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है रोहिणी, काली खांसी और टिटनस। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन। अगले तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में विकसित होती हैं कहलाती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में विकसित होती हैं तो वो बी ऑप्शन अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, अपस्थानिक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़तंत्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं अपस्थानिक लास्ट था। आपका सभी क्वेश्चंस आज का कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इसी तरह मिलता रहे।